और बात करते हैं अब देश की राजधानी दिल्ली की, जहां फिलहाल कोई सरकार नहीं है और आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर इस बात पर लगा दिया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार ना बन सके। आज शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति से अरविंद केजरीवाल और आप विधायक मिलकर ये मांग करेंगे कि बीजेपी को सरकार बनाने का मौका ना दिया जाए। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था राष्ट्रपति से कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मौका दे सकते हैं, अपना बहुमत साबित करने के लिए मौका दे सकते हैं। और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा था। आज शाम 6:30 बजे का वक्त मिला है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे कि बीजेपी को बहुमत के लिए मौका क्यों दिया जा रहा है जब उनके पास पर्याप्त सीटें नहीं हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उनके जो विधायक हैं वो नहीं टूट रहे हैं। तो क्या मौका देना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति के सामने रखना चाहती है। बीजेपी को न्योता मिले, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था सरकार बनाने के लिए। दिल्ली में फिलहाल कोई सरकार नहीं है। जो आखिरी सरकार थी वो थी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार। दिल्ली में क्या बिना चुनाव ही बन जाएगी भाजपा की सरकार? सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि एलजी ने राष्ट्रपति को जो अपनी चिट्ठी लिखी है उसमें ये सुझाव रखा है कि जिस पार्टी की सबसे ज्यादा बहुमत है उसको सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। इस पर निर्देश मांगा है। लेकिन क्या कहना है विपक्षी दलों का, इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय इस वक्त हमारे साथ। देखिए, कुल मिलाकर के एलजी साहब ने जो भेजा है, अभी जो दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें किसी भी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है। अगर कोई पार्टी या कोई विधायक लिखित तौर पर देता है राज्यपाल महोदय को कि भाई हम समर्थन देने को तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो वो सरकार बनवा सकते हैं। सरकार अगर बनाने के लिए बुला भी लेते हैं, बहुमत कैसे साबित करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को न तो कांग्रेस समर्थन देने के लिए तैयार है, न आम आदमी पार्टी तैयार है। दोनों चुनाव की मांग कर रहे हैं। तो अंततोगत्वा सरकार बनने की जो कवायद है वो बिना तोड़फोड़ के, बिना खरीद फरोख्त के, बिना बेईमानी के नहीं संभव है। और भाजपा जिस विकल्प खुलने की बात कर रही है वो अंततोगत्वा बेईमानी का विकल्प है। क्या राज्यपाल महोदय भाजपा के दबाव में उस बेईमानी के विकल्प की तरफ दिल्ली को बढ़ा रहे हैं? क्या भाजपा अंततोगत्वा बेईमानी से सरकार बनाने की लालच को नहीं छोड़ पा रही है? ये प्रश्न आज दिल्ली के जनता के सामने है। चुनाव में क्यों नहीं जाना चाहती है भाजपा? लेकिन एक तरफ जहां आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी इस चीज का विरोध कर रही है, आप कह रहे हैं कि भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करेगी, लेकिन एक तरफ दिल्ली की जनता की आप बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जरूरत भी है दिल्ली की जनता को, अब सरकार की पॉलिसीज की जरूरत है जिससे उनकी समस्याएं हल हो सके। तो अगर ऐसे में सरकार बनती है और चुनाव का बोझ भी नहीं पड़ता जनता पर, तो उसमें गलत क्या है? दिल्ली की जनता को सरकार चाहिए। अभी करीब पूरे दिल्ली के अंदर घर घर हम लोग गए हैं। लोग चुनाव से ईमानदार सरकार चाहते हैं। दिल्ली के लोगों को बेईमान सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि बेईमानी से बनी सरकार, खरीद फरोख्त से बनी सरकार बेईमानी करेगी। और बेईमानी करेगी तो महंगाई बढ़ेगी, बेईमानी करेगी तो वही कुछ होगा जो 15 साल तक कांग्रेस के शासन में हुआ है। तो दिल्ली की जनता को सरकार चाहिए, लेकिन ईमानदारी की सरकार चाहिए। शुरू से ही आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर कि वो सीटों की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं। आपको बताते हैं कि इतना कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास 29 सीटों के साथ अगर अन्य 3 सीटें जोड़ दी जाएं तो आंकड़ा हो जाता है 32 और बहुमत के लिए 34। तो ये कहना है आम आदमी पार्टी का, जब बहुमत नहीं है बीजेपी के पास तो सरकार बनाने का न्योता एलजी उन्हें कैसे दे सकते हैं? ये जो 2 सीटें हैं जो बहुमत का आंकड़ा छुएगा 34 तक पहुंचकर, ये 2 सीटें बीजेपी कहां से लेके आएगी? दिल्ली की राजनीति पर एलजी नजीब जंग की रिपोर्ट के बाद दिल्ली में सरकार को लेकर हलचल तेज हुई। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी मानकर चल रही है कि उसे ही सरकार बनाने का न्योता मिलने वाला है। हालांकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, जो हमने आपको दिखाया। बीजेपी में तो अब मुख्यमंत्री चुनने की हलचल भी तेज हो गई है। 11 सितंबर को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री का फैसला हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि हर्षवर्धन या जगदीश मुखी में से किसी को मौका मिल सकता है। हालांकि नंद किशोर गर्ग और रमेश बिधूड़ी के नाम पर भी चर्चा है। संसदीय बोर्ड की बैठक होगी 11 सितंबर को और इसमें फैसला संभव है कि कौन हो सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से। एलजी ने राष्ट्रपति से कहा है कि बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संकेत दिए हैं।